आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे जो है ना वो आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और वो है मोटापा और उसके जोड़ों पे असरात। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे रोमेटोलॉजी क्लिनिक में आने वाले हर दूसरे मरीज को अक्सर रहता है और जोड़ों की उसकी वजह से जोड़ों में जो है ना वो प्रॉब्लम रहती है। आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैं बेसिकली इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला जो हिस्सा है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मोटापा है क्या चीज़, ये कैसे जोड़ों को असरअंदाज करता है। दूसरा उसका हिस्सा ये होगा कि मोटापे की वजह से मुख्तलिफ जोड़ कैसे जो है ना वो ख़राब होते हैं। तीसरा हिस्सा उसका हम ये डिस्कस करेंगे कि मोटापे से आप कैसे जो है ना उससे वजन कम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो बाकी बीमारियां उनको कम कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा ये है कि जो मोटापा है वो है क्या चीज़ बेसिकली। तो मोटापा मोस्टली अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि मोटापा जो है ना वो एक ज़ाहिरी शक्ल की बीमारी है जिसमें सिर्फ जिस्म मोटा होना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मोटापे में बेसिकली होता क्या है कि ये बाकी जो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, जैसे बाकी है हमारे हार्ट है, उसके अलावा हमारे जॉइंट्स हैं, इसके अलावा हमारे जो बाकी मेटाबॉलिज्म के ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। इसके साथ मोटापे में होता क्या है, मोस्टली जो हमारे मैं एज अ रोमेटोलॉजिस्ट जो बेसिकली आपको ज़्यादा चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ज़्यादा और हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं मोटापे की वजह से वो हमारा है रीढ़ की हड्डी, कूल्हे और घुटने जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मोटापे की वजह से ये जोड़ ख़राब किस तरह से होते हैं। उसमें 2 चीज़ें आपने समझनी है कि सबसे पहला तो ये होता है कि हमारा जो मोटापा है उसमें हमारा जो वज़न है वो सबसे ज़्यादा हमारा जो जोड़ उठाता है वो घुटने का जोड़ होता है। और उसमें एक सादा से लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहूँगा कि जो घुटने का जोड़ होता है उसमें हमारा जो टोटल वज़न होता है उसका 1.5 गुना से लेके 5 गुना तक हमारा जो घुटने हैं वो हमारा वेट उठा रहे होते हैं। उसमें अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर एक बंदा जो है उसका वज़न तकरीबन 100 kg के करीब है और वो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस बिल्कुल हमवार जगह पे चल रहा है, तो उसके ऊपर जो उसके घुटनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो तकरीबन 150 किलो के करीब उसका वज़न उसके ऊपर घुटना जो है वो बर्दाश्त कर रहा होता है। लेकिन यही अगर 100 किलो वाला बंदा जो है ये किसी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दे या उतरना शुरू करे तो वो वज़न ऑटोमेटिकली 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यही बंदा जब नीचे हम मोस्टली क्या करते हैं नमाज के लिए बैठते हैं या हम ये डब्ल्यू सीट या जो हमारा वॉशरूम के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें अगर हम नीचे बैठते हैं जिसको हम कहते हैं कि नीचे बिल्कुल पाँव के बल बैठना, उसमें ये वज़न ऑटोमेटिकली 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि रोज़ाना एक बंदा 100 kg वाला जो है वो चलता है, रोज़ाना हज़ारों कदम चलता है, फिर साल के साथ उसको मैनिपुलेट करें तो ये चीज़ें हमारा जो घुटनों के ऊपर प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि हमारा घुटनों का जो ऊपर प्रेशर है ना वो हमारे वज़न के साथ डायरेक्टली लिंक है। दूसरी चीज़ इसमें ये हमने सोचनी है कि हमारा जो ये मोटापा होता है उसमें खासतौर पे जो चर्बी होती है ये सिर्फ वज़न के अंदर नहीं इंक्लूड होती। इसमें क्या करती है, इसके अंदर से केमिकल्स मुख्तलिफ निकलते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश होती है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो गैंठिया है, इसी तरह जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो घुटनों का गैंठिया होता है उसकी जो अलामात हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके अलावा जो मोटापा है ये क्या करता है, ये हमारे जो शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज इनको बढ़ाता है जो कि इनडायरेक्टली हमारे जो जोड़ों के अमराज हैं उनको ज़्यादा करता है। दूसरा जो उसका पार्ट मैंने इसमें आपसे चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि अब हम इसको बेसिकली बेहतर कैसे कर सकते हैं। मोटापे से वज़न कम करने के लिए या मोटापे को कम करने के लिए 4 चीज़ें हमने रखनी है। ठीक है, सबसे पहली होती है खुराक। नंबर 2 उसमें हमारी है एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग, किसी भी तरह की जो हम जिस्मानी हरकत करते हैं उसके साथ। नंबर 3 आजकल जो दवाइयाँ आई हैं। नंबर 4 उसमें है सर्जरी। ये 4 चीज़ें जिनके ऊपर ये स्टेप वाइज हम चीज़ चल रहे होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो खुराक है। अब उसमें बहुत लंबा टॉपिक है खुराक में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ अगर मैं उसको आपको समझाऊं तो उसमें ये चीज़ आप याद रखें कि हमने ऐसी डाइट लेनी है जो कि हमारा वज़न ना बढ़ाए, जिसमें कैलोरीज कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर डाइट ज़्यादा हो, बाकी चिकनाई वाली, चीनी वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे वाली चीज़ें ये कम होनी चाहिए। अब खुराक के पोर्शन को मैं उसको बड़ा सिंपल सा हमेशा पेशेंट्स को समझाता हूँ कि उसमें आप इस तरह से कर लें कि आपका प्लेट आप लेते हैं उस प्लेट का आधा हिस्सा जो होता है ना वो आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उसका 1/4 जो है ना चौथाई हिस्सा वो आपकी प्रोटीन गोश्त की शक्ल में होना चाहिए और उसका बाकी जो चौथाई हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे पास रोटी, चावल, ये मैदे वाली चीज़ें थोड़ी बहुत आ जाती हैं। इस पोर्शन के अकॉर्डिंगली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। एक चीज़ जो अक्सर मैं पेशेंट को बताता हूँ और पेशेंट मेरे से पूछते भी हैं, डाइटिंग करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि फाके करना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी आप डाइट को बेसिकली सिर्फ मॉडिफाई कर लें, जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो डाइट जो आपकी चीज़ें वज़न बढ़ाती है, जिसमें आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, आपके जूसेस आ जाते हैं, चीनी वाली चीज़ें। अक्सर पेशेंट कहते हैं जी सिर्फ चाय पीते हैं, दिन में 4 दफ़ा चाय पीते हैं लेकिन उसके अंदर चीनी डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये आपकी वज़न बढ़ाती रहती है। ठीक है, तो खुराक अपनी अच्छी रखें, उससे ऑटोमेटिकली आपका वज़न बेहतर हो जाता है। फिर सेकंड आपका आ जाता है कि आपने वॉक कैसे करनी है या एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब वॉक एक्सरसाइज में बड़े हमारे पास आजकल बड़ी चीज़ें आ गई हैं, सिंपल पैदल चलना है, साइकिलिंग करना है, आपका जिम है, जॉगिंग है, कोई भी चीज़ आपको जो सूट करती है
सिंपल एक चीज़ रहती है कि कभी भी आपने स्टार्ट हमेशा लंबे टाइम से नहीं लेना। शुरू में हमेशा 5-10 मिनट से आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। वॉक है तो 5-10 मिनट से स्टार्ट करें और इसमें 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपकी जो वॉक करने की जगह है वो ट्रैक होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हमवार जगह होनी चाहिए। आपने जो अक्सर जगहों पे होता है जहाँ पे ऊपर नीचे जगह होती है वहाँ पे नहीं आपने वॉक करनी, ठीक है। दूसरा, आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, खासतौर पे जॉइंट्स वाले पेशेंट्स के लिए। नंबर 3 आपका क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टार्टिंग से जो है ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। 5-10 मिनट से स्टार्ट करें, 1-2 हफ्ते के गैप से 5-5 मिनट उसके अंदर ऐड करते जाएं। 30 मिनट्स मोर देन एनफ होते हैं। इसी तरह साइकिलिंग का अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि साइकिलिंग कैसे होनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो साइकिलिंग है वो सबसे बेस्ट होती है जो जिम में स्टैटिक जिसको हम कहते हैं साइकिल। अदरवाइज जो दूसरा साइकिल होता है वो भी आप यूज़ करते हैं लेकिन उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती है, तो जॉइंट्स पे प्रेशर बहुत आता है। अदरवाइज साइकिलिंग बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ वो है जो हमारे मुल्क में वैसे मिलती नहीं है, हमारे पास उसके रिसोर्सेज नहीं है। स्विमिंग जो है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए, लेकिन वो हमारे पास इतनी उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। तो बाकी चीज़ें जो साइकिलिंग और ये चीज़ें हम इनको कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि उसके अंदर हम जो ये अगर ग़िज़ा से या वॉक से वज़न कम ना हो तो फिर हमारे पास आते हैं आगे अद्वियात। अद्वियात में हमारे पास 2 तरह की होती हैं। कुछ आजकल टैबलेट्स की शक्ल में हमारे पास आई हैं ड्रग्स, और कुछ हैं जो इंजेक्शन की शक्ल में है, जो हफ्तावार इंजेक्शन लगाने होते हैं और उससे वजन कम हो जाता है। लेकिन ये जितनी भी अद्वियात हैं ये आपने किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से घर पे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स वो सारा डॉक्टर आपको उसके मुताबिक वो आपको पता लगता है उसको कि आपको कौन सी दवाई शुरू करवानी है, कौन सा इंजेक्शन शुरू करवाना है। प्लस वो आपको साथ साथ चेक करता रहता है कि आपके असरात क्या आ रहे हैं उसके ऊपर। नंबर 4 जो उसके हमने देखना था वो है सर्जरी। सर्जरी में आपने क्या देखना होता है कि सर्जरी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट का अगर किसी भी चीज़ से नहीं हो रहा, या एक चीज़ होती है जिसको हम BMI कहते हैं। बेसिकली अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमारा वजन होना कितना चाहिए, तो उसके लिए BMI हमेशा आप याद रखें। BMI बेसिकली आपकी हाइट और वेट को कैलकुलेट करता है। हाइट के अकॉर्डिंग चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। अगर तो आपका BMI 40 से अबव है तो उसमें आइडियल सर्जरी होती है, या 35 से ऊपर है और उसके साथ शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई दिल का मर्ज है तो उसमें भी सर्जरी होती है जिसको हम बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। तो ये वो सीधा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसके साथ मोटापे को हम कम कर सकते हैं। बेसिकली एक चीज़ बस आपने याद रखनी जो सबसे ज़रूरी एंड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 30 किलो अपना वजन कम कर लें तो ठीक होगा। ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज़ आ रही है, 10% अगर आप अपना टोटल बॉडी वेट कम कर लेते हैं ना तो आपके घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर 15 to 20% प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 kg सिर्फ अपना रिड्यूस कर लें तो आपका 15 kg घुटनों के ऊपर से प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ क्या करना है, वॉक एक्सरसाइज जो कि घुटनों वाले पेशेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि वो वॉक छोड़ देते हैं, तो अपनी वॉक, ग़िज़ा, इनको चीज़ों को बेहतर करें और मोटापे से आप अपने आप को बचाएं। थैंक यू।